नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स लर्निंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। 21st सेंचुरी में जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्निकली कि हम लोग ब्रेन को अपने स्कैन कर सकते हैं और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक हम समझ सकते हैं। ऐसे समय में मैथमेटिक्स की लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स लर्निंग में किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई इस रिसर्च में जो मैंने कुछ बुक्स से ढूंढा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुरू में मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप चाहे पढ़ते नहीं हैं अभी पर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप टीचर हैं स्कूल में, तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कुछ ऐसी रिसर्च हुई जिनके रिजल्ट से हमें ये पता चला कि मैथमेटिक्स को जिस तरह से हम आज तक देखते आए हैं, आज तक एक आम इंसान इस धारणा में रहता है कि एक बच्चा मैथमेटिक्स में या तो अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता, और ये कुछ इस तरह के स्किल्स होते हैं जो पैदाइशी या फिर जो जेनेटिकली बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। ये सब बिल्कुल मिथ हैं, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करेगा और एक बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा, यही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो एविडेंस भी दिखाऊँगा जिनके बेस पे मैं ये स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ। तो मैं बता दूं ज़रा किसके बेस पे ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, इसका नाम है मैथमेटिकल माइंडसेट। इस बुक के अंदर ये जो बुक है ये मेनली बेस्ड है, देखिए ज़रा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अनलीजिंग स्टूडेंट पोटेंशियल थ्रू क्रिएटिव मैथ, इंस्पायरिंग मैसेजेस एंड इनोवेटिव टीचिंग। इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। उन 9 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं दैट इज़ द ब्रेन एंड मैथमेटिक्स लर्निंग, इसी चैप्टर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे मिली जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, मैंने इस चैप्टर में देखा कि किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी इंसान का 2 तरह का माइंडसेट होता है। वन इज़ ग्रोथ माइंडसेट, अदर इज़ फिक्स्ड माइंडसेट। ये जो टर्म है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट, ये टर्म दी गई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्विक, जिन्होंने कुछ रिसर्च करी और उसी बेस पे उन्होंने ये 2 टर्म दी। और इनका मतलब कुछ इस तरह से है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या फिर हम मैथमेटिक्स में बुरे हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। और वहीं पे जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इस तरह का माइंडसेट है जब बच्चे की धारणा या इंसान की धारणा ये होती है कि मैं मेहनत करके अपने आप को इस चीज़ में बेहतर बना सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में मैं बेहतर बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं इस टॉपिक में बेहतर नहीं रहूँगा। तो ये 2 अलग अलग माइंडसेट हैं और ये 2 अलग अलग माइंडसेट जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कैसे ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब इस बुक पे। हियर इज़ दैट बुक, और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द ब्रेन एंड मैथमेटिकल लर्निंग। और इस चैप्टर में मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, आप में से अगर कोई इस बुक को खुद पढ़ना चाहता है तो दैट्स वेरी गुड। मैं डिस्क्रिप्शन पे, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने ये हाईलाइट किया, आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। इसमें बताया गया द न्यू एविडेंस फ्रॉम ब्रेन रिसर्च टेल अस दैट एवरीवन विद द राइट टीचिंग एंड मैसेजेस कैन बी सक्सेसफुल इन मैथ्स। तो जो रिसर्च के नए एविडेंसेस हैं उसके आधार पे ये पाया गया है कि हर इंसान अगर उसको सही तरीके से पढ़ाया जाए और उसको सही तरीके के फीडबैक या फिर उस बच्चे को सही तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाए। देखिए
कॉम्प्लीमेंट देना इज़ नॉट इनफ। सही तरीके के कॉम्प्लीमेंट अगर दिए जाएं तो वो बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। किस बेस पे इन्होंने ऐसा कहा है, मैं आपके साथ वो कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। वहाँ उस रिसर्च पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे ऑथर ने कहा है, आई एम ऑफन आस्क्ड वेदर आई एम सेइंग दैट एवरीवन इज बॉर्न विद द सेम ब्रेन। तो ऑथर कहना चाहता है कि उसको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि हर इंसान एक जैसी बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। तो देखिए ऑथर फिर क्या बता रहा है, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एनी ब्रेन डिफरेंस चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर नोवेयर नियर एज इम्पॉर्टेंट एज द ब्रेन ग्रोथ एक्सपीरियंसेस दे हैव थ्रू आउट लाइफ। तो ऑथर ये बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी एक जैसी बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो अंतर होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो जो माँ बाप उसको इस धरती पे लेके आए हैं, वो माँ बाप अपना समय किस तरह से बिताते हैं, उन माँ बाप की सोच किस तरह की है, इसका उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये फ़र्क इतना बड़ा नहीं है जो ये डिसाइड करे कि कौन बहुत अच्छा करने वाला है ज़िंदगी में और कौन बहुत बुरा। जो रियल फ़र्क पड़ता है वो इस चीज़ से पड़ता है कि इस धरती पे आने के बाद उस बच्चे को किस तरह के तजुर्बे होते हैं, किस तरह के टीचर्स के पास वो पढ़ता है, किस तरह की सोसाइटी में वो रहता है। इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसमें कुछ और बताया गया था, हाँ, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर नो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दैट एवरी, हाँ देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई। इट टर्न्स आउट दैट एवरी बिलीविंग यू आर स्मार्ट, दैट इवन बिलीविंग यू आर स्मार्ट वन ऑफ द फिक्स माइंडसेट मैसेज। तो यहाँ पे जो ये टर्म ये जो बोलना चाहता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बार लेके जाऊँगा उन्हीं दो माइंडसेट के पास जिनकी हमने बात की थी, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। ये दोनों माइंडसेट बहुत बड़ा फ़र्क जनरेट करते हैं एक बच्चे की फ्यूचर, एक बच्चे के प्रोफेशनल ग्रोथ में, एक बच्चे की ज़िंदगी में वो कितना खुश, कितना कामयाब रहेगा इस चीज़ पे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि फिक्स माइंडसेट के सिम्टम्स क्या होते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के क्या सिम्टम्स हैं। देखिए, फिक्स माइंडसेट, जिस बच्चे का फिक्स माइंडसेट है वो चैलेंजेस को अवॉइड करेगा, वो बहुत ईजिली गिव अप कर देगा, वो एफर्ट्स को जो है सी एफर्ट एट पॉइंटलेस, उसको एफर्ट्स जो है ना वो मीनिंगलेस लगेंगे। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि एफर्ट्स से कुछ नहीं होता, या तो मुझे कुछ चीज़ आती है या नहीं आती। एफर्ट्स जो है वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि एक बच्चे के सामने मैं दो बच्चों का कंपैरिजन बताता हूँ आपको, एक जिसका फिक्स माइंडसेट है, एक जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। दोनों बच्चों को हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम देते हैं। मान लीजिए एक फिक्स माइंडसेट वाला बच्चा जो है, हो सकता है वो प्रॉब्लम को पढ़ना भी ना चाहे, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर हमने उसको ये बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी बुक से बाहर है, तो वो हो सकता है पढ़ना भी ना चाहे, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर ये मेरी बुक में है ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला जो बच्चा होगा वो उसको पढ़ेगा, वो उसके बारे में सोचेगा और सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। कोशिश, मैं ये नहीं कहता कि वो पहुंच जाएगा, कोशिश करेगा। और ये जो माइंडसेट है जिसमें एक बच्चे ने कोशिश भी नहीं करी और एक बच्चे ने कोशिश करी, यही वो माइंडसेट है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों बच्चों की लाइफ कैसी होगी इसमें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस बुक पे दोबारा से। यहाँ पे हमें बताया गया है, इट टर्न्स आउट दैट इवन बिलीविंग यू आर स्मार्ट वन ऑफ द फिक्स माइंडसेट मैसेज। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये भी एक फिक्स माइंडसेट है। तो अगर आपको ये लगता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो बी अलर्ट, जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे। और
आपको लगेगा कि पहले तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, उसके बाद आप कुछ और रीजंस ढूंढने लग जाएंगे। मुझे एक टीचर जो है, नया जो टीचर मिला वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं रहा। तो ध्यान रखिए, हम सिर्फ अगर ये सोचें कि हम स्मार्ट हैं, या फिर हम अपने बच्चे को अगर ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, तो ये कॉन्फिडेंस उसके लिए बहुत हार्मफुल साबित होने वाला है। कैसे हार्मफुल साबित होगा, ये अभी इस बुक में हम आगे जानेंगे। एज स्टूडेंट विद दिस फिक्स माइंडसेट are less willing to try more challenging work or subjects because they are afraid of slipping up and no longer being seen as smart। क्योंकि जिस बच्चे को आपने इस तरह का फीडबैक दिया है, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो, वो बच्चा हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ों से अपने आप को दूर रखेगा। क्यों दूर रखेगा? क्योंकि उसको ये लगता है कि जब आप कोई टास्क कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर स्मार्ट, और आप अगर कोई चीज़ नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट स्मार्ट। तो उस बच्चे को ये जो स्मार्टनेस का कॉम्प्लीमेंट मिला है, इसको खोने का डर जो है, वो डर उस बच्चे को डिफ़िकल्ट चीज़ों से दूर रखना स्टार्ट कर देगा, चैलेंजिंग चीज़ों से दूर रखना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट विद अ ग्रोथ माइंड, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट विद अ ग्रोथ माइंडसेट take on hard work and they view mistakes as a challenge and motivation to do more। वहीं पे एक बच्चा जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो चैलेंजेस को हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेगा। वो चैलेंजेस को लेगा एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह। वो चैलेंजेस को इस तरह से कंसीडर करेगा कि ये मुझे अपने आप को मेंटली और स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जब वो चैलेंजेस को इस तरह से लेना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियस है वो मेथड अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालेगा, ज़्यादा उसको यूज़ करेगा। तो जैसा कि हमने मसल्स के बारे में सुना है ना, आइदर यू यूज़ और यू लूज, सेम गोज विद योर ब्रेन ऑल्सो। या तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको ग्रो करते हैं, या फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो धीरे धीरे ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है। द हाई इंसिडेंट ऑफ, चलिए अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन फिक्स प्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल बीइंग टोल्ड दे आर स्मार्ट व्हेन दे डू समथिंग वेल, दे मे फील गुड एट फर्स्ट बट व्हेन दे फेल लेटर दे थिंक दैट मीन्स दे आर नॉट सो स्मार्ट। तो इसलिए जब हम किसी बच्चे को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यू आर स्मार्ट, तो उसके साथ एक खतरा जुड़ जाता है कि जब वो कुछ चीज़ें गलत करना स्टार्ट कर देता है तो उसको ये डर लगता है कि शायद से वो अब स्मार्ट नहीं रहा। तो ये एक रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस रिसर्च को। इस बुक में इस रिसर्च का जिक्र हुआ था। इन वन ऑफ द कार्लोस स्टडीज, रिसर्चर्स आस्क्ड 400 फिफ्थ ग्रेडर्स टू टेक एन ईजी शॉर्ट टेस्ट। तो रिसर्चर ने 400 बच्चे लिए फिफ्थ ग्रेड के, और उन 400 बच्चों को एक ईजी सा टास्क दिया करने के लिए, ऑन विच ऑलमोस्ट ऑल परफॉर्म वेल, और सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाफ द चिल्ड्रन, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। सबको एक टास्क दिया गया, इजी टास्क था, सबने अच्छा परफॉर्म किया, सबको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, अलग अलग ग्रुप में। और देखिए ज़रा उन दोनों ग्रुप के साथ क्या किया गया। तो जो आधे बच्चे थे, जो एक ग्रुप था, उसको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए गए दैट यू आर रियली स्मार्ट। उनको कॉम्प्लीमेंट दिए गए, वाओ यू आर स्मार्ट, आपने ये कर दिया, यू आर रियली स्मार्ट। वहीं पे जो नेक्स्ट हाफ ग्रुप था, उसको कुछ इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए गए दैट यू रियली वर्क हार्ड, वी अप्रिशिएट द वे यू वर्कड, वाओ दैट्स रियली वंडरफुल। तो उनको उनके हार्ड वर्क, उनके एफर्ट्स के फॉर्म में प्रेज, उनके एफर्ट्स को प्रेज किया गया। कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में जो मैसेज गया, वो ये मैसेज गया कि उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं वो है प्रेज के लायक, जो रिजल्ट आया वो नहीं, जो उनके एफर्ट्स हैं वो है प्रेज के लायक। और देखिए जरा इसके बाद क्या हुआ। The children were then asked to take a second test and choose between one that was pretty simple and that they would do well on, और one that was more challenging। तो इन बच्चों को फिर एक दूसरा टेस्ट दिया गया, और जो टेस्ट था इसके अंदर उनको 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए। एक क्वेश्चन पेपर वो था जो काफ़ी इजी था, वही दूसरा क्वेश्चन पेपर वो था जो चैलेंजिंग था, थोड़ा डिफिकल्ट था। और फिर बताता हूँ आपको मैं क्या निकल के आया रिजल्ट। 90% of those
who were praised for their efforts choose the hard test। तो वो 200 बच्चे जिनके एफर्ट्स को प्रेज किया गया था, उन्होंने हार्ड टेस्ट को चूज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो चुकी थी कि जब हम एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स को प्रेज मिलती है, और अगर हमें कोई चैलेंजिंग चीज़ मिलती है, इट मीन्स हमें ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। और वहीं पे ऑफ दोज प्रेज्ड फॉर बीइंग स्मार्ट मेजॉरिटी चूज द इजी टेस्ट। और जिन बच्चों की स्मार्टनेस को प्रेज मिली थी, उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने इजी टेस्ट को चूज़ किया। तो ये जो माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट, ये एक बच्चे की पढ़ाई के प्रति अप्रोच को डिफाइन करता है, और ये उसकी ग्रोथ में, उसकी मेंटल ग्रोथ में, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत मैटर करता है। ज़िंदगी में भी जब हम स्कूल से या कॉलेज से निकल जाएंगे, तो हम किस माइंडसेट के साथ रहते हैं, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि वो स्मार्ट हैं या फिर वो इंटेलिजेंट हैं, वो ज़्यादा दिन इस टैग के साथ नहीं सर्वाइव कर पाते। लेकिन जो बच्चे ये जानते हैं कि वो हार्ड वर्क से स्मार्ट बन सकते हैं और आलस से उसी बुद्धिमत्ता को वो खो सकते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी भर एक अच्छा जीवन जीते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस बुक का मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ा था, बाकी चैप्टर मैं आप लोगों के साथ अगर कुछ अच्छा मिला तो ज़रूर शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी, मेरे पास जो ये छुट्टियां हैं मेरे स्कूल से, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ के आप लोगों के साथ उनकी कुछ बहुत अच्छी फाइंडिंग्स को शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।